इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो ये चेंज है बहुत वरिंग है। क्यों? क्योंकि वो पहले 2 इयर्स में अच्छा खासा टाइम मिल जाता था जॉब ढूंढने के लिए, स्पॉन्सर्ड जॉब ढूंढने के लिए, लेकिन क्योंकि अब जो ग्रेजुएट वीज़ा का जो टाइम पीरियड है वो रिड्यूस कर दिया गया है। कितना? 24 मंथ से 18 मंथ्स तक, तो 6 मंथ्स तो यहाँ चले गए, जिसमें कि शायद जो यूके का जो स्टूडेंट था वो एक सिक्योर जॉब भी फाइंड कर सकता था और स्पॉन्सर्ड जॉब ले सकता था और अपना करियर सेटल कर सकता था यूके में। लेकिन क्योंकि ये रूल आ गया है तो वो चीज़ भी अब नहीं रही, जिसकी वजह से स्टूडेंट बहुत वरिड है। पहले क्या होता था ना कि यूके में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ग्रेजुएट वीज़ा के रूट पे 24 मंथ स्टे कर सकते थे, इनके 2 इयर्स तक। लेकिन वो जो विंडो है न्यू रूल के अकॉर्डिंग वो शॉर्ट कर दी गई है। कितनी? अप टू 18। वेदर है 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। एंड इसलिए मैं कैब शैब नहीं कर। देखा जाए तो पास्ट में यूके गवर्नमेंट को इंडियन स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। टू बी ऑनेस्ट ऑलमोस्ट 4.7x इंडियन स्टूडेंट्स की ग्रोथ हुई है इन द लास्ट 20 years। सो यूके इकोनॉमी हैज़ बीन बूस्टेड बाय इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो जो ये रूल है ये यूके गवर्नमेंट क्यों चेंज कर रही है और इसकी जगह नया रूल क्यों ला रही है, तो बेसिकली इसको समझने के लिए थोड़ी हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो ग्रेजुएट वीज़ा यूके गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए थे जुलाई 2021 में, और जिसमें कि उन्होंने ग्रेजुएट वीज़ा, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, 2 इयर्स का देने का प्रॉमिस किया था आफ्टर स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट इन यूके परफॉर्म्स कंप्लीट्स हिज लॉन्च करने के पीछे यूके गवर्नमेंट का जो मेन रीज़न था या जो उनका पर्पस था वो ये था कि ग्रेजुएट रोल्स के बाद जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल जॉब्स ज्वाइन करेंगे और हाईली स्किल्ड रोल्स को ऑप्ट करेंगे। लेकिन इसमें क्या हुआ ना, इसमें एक डिसएडवांटेज हो गया यूके गवर्नमेंट के लिए कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हाईली स्किल्ड रोल्स को में नहीं गए या नहीं जा रहे। एंड जो भी छोटे लेवल के रोल्स होते हैं, क्योंकि स्पॉन्सर्ड जॉब मिलना अब्रॉड कंट्री में इतना आसान नहीं होता, प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है एंड सेम टाइम चैलेंजिंग होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लेस स्किल्ड रोल्स में आ जाते हैं और उससे यूके गवर्नमेंट को बेनिफिट नहीं होता। सो स्टूडेंट्स कैसे कॉप अप कर सकते हैं चैलेंजेस को इस रूल की वजह से? तो सबसे पहला तो pick those courses which has better job prospects in the foreign country. Second one, start preparing for your employment during your studies and not after completion of your studies. Third, do networking, build your networks as much as you can, work on your CVs, and also start doing internships. Feeling super hungry, I want to take noodles. So here is my vegetable noodle box. इसके अंदर सारी सब्जियाँ डली हुई हैं, प्रॉपर ऑथेंटिक चाइनीज रेस्टोरेंट से लिया है ये। Looks yummy, onion, carrot, broccoli, beans. So here is a crucial tip based upon my experience. Number one, don't just take any job that doesn't lead to the visa sponsorship. Number two, focus on upskilling your current skill set, be it in tech, finance, or any other sector like data, marketing, anything such. Number third, aim for the roles that leads to the visa sponsorship. And number fourth is the competition is definitely real, but so are the opportunities. ये कहूँगी कि चाहे विंडो शॉर्टर होने वाली है फ्रॉम 24 months to 18 months फॉर ग्रेजुएट वीज़ा, लेकिन आपके पास राइट स्किल्स अगर है, राइट आपकी स्ट्रैटेजी है और राइट टेक्नोलॉजी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, मतलब राइट जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूके में, एंड दिस वे यूके कैन बी स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस फॉर यू।